राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। त्योहारों के सीजन के चलते दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत त्योहारों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं और इसी क्रम में दिल्ली में यमुना घाटों पर छठ पूजा पर पाबंदी की गई है। और इसी को लेकर आज दिल्ली के भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पूर्वाध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ छठ पूजा की पाबंदी पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आदेश गुप्ता ने कहा कि छठ पूजा का त्योहार पूर्वांचल के लोगों की आस्था से जुड़ा है और दिल्ली सरकार छठ पूजा की पाबंदी करके पूर्वांचल के लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रही है। आपको ध्यान होगा कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने छठ पूजा पर दिल्ली में प्रतिबंध लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने उसका मुखर विरोध किया है। दिल्ली में लाखों की संख्या में पूर्वांचल वासी रहते हैं और छठ महापर्व बड़ी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ यहाँ मनाते हैं। हमने कहा कि हम छठ मनाएंगे, कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के साथ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे समर्थक हैं और पूरे पूर्वांचल वासी जो छठ का पर्व मनाते हैं, उनको मनाने की अनुमति दी जाए। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लोग बार बार पूर्वांचल की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का काम करते हैं और बाद में वो कहते हैं हम पूर्वांचल के साथ हैं। समय समय पर उन्होंने अपने वक्तव्यों से ये बात जाहिर की है। उस समय जब उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यूपी बिहार से आता है और 500 रुपये की टिकट लेके 5 लाख रुपए तक का इलाज करा के चला जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पूर्वांचल वासियों का अपमान था। और उसके बाद जब कोरोना के पहली वेव में जिस तरह उन्होंने जितने हमारे रेहड़ी पटरी और गरीब वर्ग के लोग जो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं उनको बेसहारा छोड़ दिया और उनके लिए कह दिया कि आनंद विहार बस अड्डे पे आपकी बस खड़ी है, आप जाइए वहाँ। इसका अर्थ ना आपने राशन दिया, ना उनको दवाई दी, ना उनकी व्यवस्था की। आपने उनको बेसहारा छोड़ दिया और वो उस भ्रम में वहाँ गए और कितना भयावह मंजर हम लोगों ने देखा। उसके बाद तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको व्यवस्था की, उनको भोजन की, उनको राशन की, उनको यहाँ तक कि जो चरण पादुकाएं वो भी नहीं थी उनके पास। तो ये 2-3 ऐसे मामले जो पहले भी हो चुके हैं और आज फिर केजरीवाल जी बार बार कह रहे हैं कि हम छठ पूजा नहीं होने देंगे। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, आज हमारे पूर्वांचल के तमाम नेता यहाँ बैठे हैं और मनोज जी ने और हमारे जो पूर्वांचल के नेता हैं कौशल जी, दिनेश जी और जितने भी लोग हैं, उन्होंने कई पूर्वांचल की छठ समितियों से बातचीत की है, संवाद किया है। उनके मन में गहरा आघात है कि जब यहाँ हर चीज़ खुली है, हर चीज़ पर मार्केट खुले हैं, मंदिर खुले हैं, धार्मिक स्थल खुले हैं, हर तरह की एक्टिविटी खुली है, तो फिर छठ पूजा पर ही ऐसा कुठाराघात या ऐसा प्रतिबंध क्यों है? तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि भारतीय जनता पार्टी ये खुलेआम ऐलान करती है हम छठ पूजा मनाएंगे और छठ पूजा मनाने के लिए हमारे निगम की ओर से जो व्यवस्थाएं होंगी वो भी हम पूर्ण करेंगे। चाहे वो आम आदमी पार्टी के विधायक उसको मना करेंगे, नहीं होने देंगे, तो हम उन छठ पूजा समितियों के माध्यम से वहाँ व्यवस्थाओं को करेंगे। और इसमें एक बात है कि सांकेतिक रूप से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन व्यवस्थाओं को ऑन करते हुए छठ पर्व हम धूमधाम से मनाया जाए, इसकी संपूर्ण और सुव्यवस्थित व्यवस्था करेंगे। जिस दिन से छठ पे पूरी तरह से प्रतिबंध का हम सभी को समाचार मिला, उस दिन से ही मन हमारा वैसे ही व्यथित है जैसे दिल्ली में रहने वाले लाखों छठ से जुड़े हुए लोगों का मन व्यथित है। अब देखिए, हम लोग छठ समितियों से तो बात किए, छठ समितियां जो कह रही हैं वो भी सबके सामने रखे, सभी लोग बहुत ही दुखी हैं और आज जो भी कहना है वो
हमारे अध्यक्ष जी के मुख से गया। कल ये सुन के अध्यक्ष जी के तरफ से कि इस पर एक प्रचंड आंदोलन होगा, हम सभी छठ व्रतियों और छठ मनाने वाले लोगों के साथ हैं। ये दिल्ली के लगभग 80 लाख लोगों के लिए ये संजीवनी से कम नहीं है जो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने, प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कही है। ये बहुत लंबी सोच के साथ छठ का त्यौहार मनाया गया है। आपने बिना जाने बुझे उसको प्रतिबंध लगा दिया और बीच में राजनीति भी। उनको ये भी तड़प है कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि हम ही बैन किए हैं। तो ऐसे में मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जो छठ व्रतियों के दर्द को भारतीय जनता पार्टी ने समझा है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कल यानी मंगलवार को 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे इस छठ के प्रतिबंध जो दिल्ली में लगा है उसके खिलाफ एक प्रचंड प्रदर्शन होगा। दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।